दावत इस्लामी तनकीद के निशाने पर या हसद के हिसार में। आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब सियासी बीमारी फैली हुई है। जहां कोई दीनी मसला होता है या मस्जिद पर आंच आती है तो कुछ लोग अपनी तमाम तर नाकामियों और गलत फैसलों का बोझ दावत इस्लामी के कंधों पर डालकर खुद को बरी ज़िम्मा करार दे देते हैं। ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ न उठाने का ताना देकर दावत इस्लामी से जिस तरह का हिसाब बराबर किया जाता है वो सरासर ज़्यादती और इखलाक की पस्ती है। अपनी गलतियां औरों का ज़िम्मा। कुछ लोग एहतजाजी और तसादुम वाला रास्ता खुद चुनते हैं, जज्बाती फ़ैसले खुद करते हैं और जब हालात काबू से बाहर हो जाएं या मसाजिद बंद हो जाएं तो उन्हें अचानक दावत इस्लामी याद आ जाती है। जब आपने रास्ता चुनते वक्त मशवरा नहीं किया तो अब नताइज भुगतते वक्त भी दावत इस्लामी इस्लाम की रट क्यों? अपनी सियासी मुहिम जोई का मलबा एक गैर सियासी तहरीक पर डालना अक्लमंदी नहीं बल्कि अपनी कमज़ोरी छुपाने का बहाना है। आखिरकार सिर्फ दावत इस्लामी क्यों? पाकिस्तान में 20 मजहबी जमातें हैं, बड़े बड़े सियासी पीर और जुब्बा और सतार वाले दस्तार वाले रहनुमा मौजूद हैं, मगर हैरत की बात यह है कि इसी मोतरस की ज़ुबान उनके खिलाफ नहीं खुलती, क्योंकि दावत इस्लामी अज़मत की इस बुलंदी पर है जहां हर झूठा शख्स हर छोटा शख्स से पत्थर मार कर अपनी अहमियत जिताना चाहता है। ये हसद की वो आग है जो मोताज़रीन को ये तस्लीम करने नहीं देती कि एक पुरअमन तारीख बग़ैर हंगामों के पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम कैसे बुलंद कर रही है। आलमी मिशन और सफारती हिकमत। दावत इस्लामी सिर्फ एक गली या शहर की तंजीम नहीं, ये 200 से ज़्यादा ममालिक में फैला हुआ एक आलमी नेटवर्क है। इसका मकसद तसादम नहीं बल्कि तबलीग है। अगर दावत इस्लामी भी आपकी तरह जज्बाती सियासत और एहतजाजों में उलझ जाए तो बैरून मुल्क मौजूद हज़ारों मसाजिद और जामियात जो वहाँ की हुकूमत के साथ एक ख़ास ज़ाब्ते के तहत चल रही हैं, एक लम्हे में बंद हो सकती हैं। क्या आप अपनी चंद घंटों की वाहवाह के लिए करोड़ों मुसलमानों के दीनी मुस्तकबिल को दांव पर लगाना चाहते हैं? बुज़दिली नहीं, बसीरत। वो लोग जो खामोशी को बुज़दिली कहते हैं उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि हंगामा करना आसान है, किरदार बनाना मुश्किल। सड़कें ब्लॉक करना आसान है, नस्लों की इस्लाह करना मुश्किल। दावत इस्लामी ने लाखों नौजवानों के हाथ से पिस्तौल छीन कर तस्वीर थमाई है, उन्हें नशे के अड्डों से निकाल कर मस्जिद का इमाम बनाया है। ये वो खिदमत है जो किसी भी एहतजाजी सियासत से हज़ार गुना अफजल है। अपनी सियासत नाकामियों को कफ़ारा दावत इस्लामी से ना मांगो, वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, तुम्हारी सियासत की वकालत नहीं। मस्जिद किसी एक गिरोह की नहीं, अल्लाह का घर है। अगर कहीं ज़्यादती हुई है तो इसका हल हिकमत, कानून और इत्तेहाद में है, लेकिन किसी एक तंजीम को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना कि वो आपकी तरह शोर नहीं मचाती, ये इंसाफ नहीं। दावत इस्लामी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है क्योंकि इसकी मंजिल सियासी इक़्तिदार नहीं बल्कि उम्मत की इस्लाह है। दावत इस्लामी आजमाइश का वक्त और अपनों की सितम ज़रीफ़ी। हाल ही में दावत इस्लामी की एक मस्जिद के हवाले से पेश आने वाला वाक़या जहां इंतज़ामिया की जानिब से कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया, हर दर्द दिल रखने वाले मुसलमान के लिए तकलीफ दा है। अगरचे वो हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा तामीर कर लिया गया है, लेकिन इस वाक़े ने सोशल मीडिया के इन मौके परस्तों को ज़ुबान दे दी है जो सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे थे कि कब दावत इस्लामी पर कोई मुश्किल वक्त आए और वो अपना पुराना हिस्सा बराबर कर सकें। मुकाफ़ात हमल का सस्ता फ़लसफ़ा। कुछ लोग इस वाक़े पर हमदर्दी करने की बजाय तंज कर रहे हैं कि जब हमारी मस्जिदें बंद थी तब तो तुम बोले ही नहीं, अब अपनी गिरफ्त तो कैसी कर रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की ज़ाती जागीर नहीं। अगर किसी दूसरी जगह मस्जिद बंद हुई तो वो उम्मत का नुकसान था, अगर यहाँ कुछ किराया गया ये भी उम्मत का ही नुकसान है। अल्लाह के घर की बेहुरमती पर खुश होना या उसे बदला करार देना किसी मोमिन का शेवा नहीं बल्कि मुनाफिकाना रवैया है। याद रखें, मस्जिद की हुर्मत सियासी वफादारियों से बहुत बुलंद होती है, बुज़दिली नहीं, तामीरी मिजाज। जब दावत इस्लामी की मस्जिद के हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया तो उन्होंने शहर नहीं चलाए, उन्होंने सड़कें ब्लॉक नहीं की, ना ही मुल्क को हिजान में मुब्तला किया, बल्कि खामोशी और हिकमत से अपना हक दोबारा हासिल किया और अल्लाह के घर को फिर से आबाद कर दिया। कुछ लोगों को तकलीफ ही यही है कि दावत इस्लामी लाखों की सियासत क्यों नहीं करती। वो इश्तियाल अंगेज़ी के बजाय तामीरात पर यकीन रखते हैं। जिस तहरीक का मिजाज ही इस्लाह हो वो तकरीब कारी का हिस्सा कैसे बन सकती है। वज़ाती नौ
نوٹ: یہ تحریر کسی دینی، سیاسی یا مذہبی جماعت کے خلاف نہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر نفرت، طنز، اشتعال انگیزی اور الزام تراشی پھیلانے والے چند نام نہاد افراد کے رویوں کے حوالے سے آئے۔ تمام دینی جماعتوں اور عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا احترام ہمارے لیے لازم ہے۔ اختلاف رائے کے باوجود اتحاد امت، باہمی احترام، حکمت اور امن ہی ہمارا اصل راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ، اخلاص، اعتدال اور حسن اخلاق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی دعوت اسلامی پر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اپنے میزبان محمد جنید کو آج کی بڑی اپڈیٹ کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔